हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा जो महारिविजन सीरीज का हमारा एक और लेक्चर आने वाला है, आज आ रहा है, दैट इज ऑसिलेशंस। आज हम ऑसिलेशंस का पूरा रिवीजन करेंगे और बहुत ही कम समय में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपको आज फील हो जाएगी कि ऑसिलेशन सच में ऐसा ही होता है क्या। तो अगर हम बात करेंगे कि ऑसिलेशन हम बहुत कम टाइम में इसको प्रिपेयर करेंगे। अगर आप वेव्स की बात करो तो वेव्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको इसमें एक 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा और वो तो आर पार्ट आएगा ऑसिलेशंस और वेव में से। आप क्या करना, आप ऑसिलेशंस को अच्छे से पढ़ना और वेव जो होगा उसमें से आप शॉर्ट मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन पढ़ना। उसमें आप कोई भी बड़ा आंसर नहीं पढ़ोगे। शॉर्ट मार्क्स लाइक ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, ऐसे ऐसे आप टॉपिक्स पढ़ोगे वहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ और यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया 11th का, आप अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फर्स्ट कमेंट में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स हम कौन कौन डिस्कस करेंगे, जो भी हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बस आप उनको प्रिपेयर करके जाना, आपको पूरे मार्क्स हो जाएंगे इस ऑसिलेशंस में से। और वेव्स में मैंने आपको बोला कि वेव्स में आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मैंने आपको ऑसिलेशन में करा दिया है। आप वेव्स में से छोटे छोटे मार्क्स आप पे आपको पढ़ के जाना है। पहली बात अगर हम करेंगे कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, अभी मैंने एक वीडियो डाला है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, वो मैंने 5 मिनट्स में कवर कर दिया है। वो पूरा क्लियर कट मैंने उसमें बता दिया, खाली 3 स्लाइड्स मैंने उसमें डिस्कस की, खाली उतना ही आपको उसमें से आ जाएगा वहां पे। तो सारी चैप्टर्स का ऐसा ही वन शॉट है, छोटे छोटे वीडियोस भी, बड़े बड़े वीडियोस भी, यानी घंटे का वीडियो भी है और 10-15 मिनट का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो पहले टॉपिक अगर हम यहाँ पे चलेंगे, दैट इज व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज पहले बात करेंगे हम पीरियोडिक मोशन क्या होता है। यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पढ़ोगे कि पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। तो यहाँ पे मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी ऐसी मोशन जो रिपीट हो जाए कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम में से, यानी कुछ अगर हम कोई टाइम इंटरवल लेंगे वो अपनी मोशन को रिपीट करेगा, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी आगे और पीछे जाना एक किसी बॉडी का, जब वो मोशन करेगा उसको हम बोलते हैं टू एंड मोशन। अगर वो टू एंड फ्रो आगे और पीछे जाता है एक ही पॉइंट में से या फिक्स्ड पॉइंट में से, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम एसएचएम की बात करेंगे, एसएचएम क्या होता है, दैट इज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन विद साइनोसाइडल डिस्प्लेसमेंट, यानी जब वो अपनी टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उस टाइम वो कौन सी वेव का ग्राफ देगा, वो साइनोसाइडल वेव वहां पे देगा, जिसकी इक्वेशन क्या, हमेशा इक्वेशन क्या होती है साइनोसाइडल की, इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एक्स इज कॉल्ड ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी फाइव उसका क्या होता है, इनिशियल फेज वहां पे होता है, और ए उसका बन जाता है एम्पलीट्यूड, और डब्ल्यू ओमेगा उसका बन जाता है वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम की बात करें कि कौन सी कंडीशन एसएचएम के लिए होनी चाहिए, कि जहां पे एसएचएम होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां पे होगी, जब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम एक्स, और फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा माइनस के एक्स, और के एक्स के टाइम वहां पे एक्स का पावर एक्स का पावर 1 होना चाहिए। 2, 3, 4 अगर हो गया माइनस टाइम टर्म्स में अगर पावर होगा तो वहां पे एसएचएम नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्स का पावर खाली 1 होना चाहिए। अगर हम डबल इंटरवल्स की बात करें, डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो यहाँ पे किसके बराबर होना है, डबल डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एक्स का पावर 1 होना चाहिए, कोई और अगर पावर आएगा तो आप वहां पे देख लोगे कि वहां पे वो एसएचएम नहीं होगा, यानी ये कंडीशन एसएचएम है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड बता दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/t। अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड द पाई, दैट इज फ्रीक्वेंसी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के टर्म में अगर हम इसकी बात करेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन की बात करेंगे किसकी, आपके एसएचएम की, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, दैट इज वेलोसिटी इज ओमेगा टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका बन जाता है, दैट इज एम्पलीट्यूड एंड एक्स इज पोजीशन, यानी इसकी पोजीशन होती है। इसके बाद अगर हम वेलोसिटी मैक्सिमम की वेलोसिटी कब होगी, दैट इज जब ओमेगा किसके बराबर होगा, जब ओमेगा बराबर जब वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ए। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और अगर हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे, अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान देखेंगे, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस माइनस पाई/2 होता है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान फेज डिफरेंस पाई/2 होता है। अगर हम डायरेक्ट देखेंगे एक्स और ए के दरमियान कितना फेज डिफरेंस होता है, वो पाई के बराबर होता है, दैट इज पाई/2 प्लस पाई/2 इट्स कॉल्ड पाई। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पे चलेंगे, दैट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर हम यहाँ पे देखोगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लेना कि आपके बोर्ड्स में से यहाँ पे एक क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में होगा ही होगा यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए। अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे आप पता ही होता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, या जो सेंटर पोजीशन उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अगर ये a/2 एम्पलीट्यूड तक जाएगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, दैट इज t/12। और अगर हम t/24, अगर हम a/√2 तक जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा
T/24। अगर हम उसके बाद इसकी बात करेंगे दैट इज फिर होगा T/24, उसके बाद फिर से होगा T/12, दैट इज रूट ऑफ 3/2, रूट 3/2 ए पे यानी एम्पलीट्यूड पे कितना होगा दैट इज T/12। वैसे ही यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव टर्म्स में भी वैसे ही होगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड में भी वैसे होगा, -a/2 -a/√2 एंड -√3a/2 और -a। यहाँ पे ये दोनों एक्सट्रीम पोजिशन होती है, इसको सेंटर वाली पोजिशन को हम बोलते हैं मीन पोजिशन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में, अगर हम मेन पोजीशन की बात करेंगे कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसका रेसिप्रोकल कहाँ पे होता है, इसका रेसिप्रोकल कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी मिनिमम होती है, यानी वेलोसिटी 0 बन जाती है, तभी तो वो फिर से वापस आता है। अगर हम यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा। अगर हम जब ये मीन से कहाँ तक जाएगा, जब ये मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए हम नेगेटिव ये डिक्रीज की बात कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव साइड देखेंगे, पॉजिटिव साइड क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो जाएगी, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी जब वापस आने के टाइम। लेकिन जब हम मीन से कहाँ जाएंगे, एक्सट्रीम अगर हम जाएंगे, मीन से एक्सट्रीम अगर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है और यहाँ पे 0 हो जाती है। जब ये एक्सट्रीम से वापस मीन तक आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे आपकी ये वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज मैक्सिमम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कटिंग ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे इस साल कि बोर्ड में पूछा जाएगा कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग के टाइम, अगर आप किसी स्प्रिंग में कट्स लाते हो, तो अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर आप किसी स्प्रिंग में किसी स्प्रिंग को n टाइम्स कट करते हो, यानी एक स्प्रिंग है, आप उसको n टाइम्स काट करते हो, यानी अगर आप एक स्प्रिंग को फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स डिवाइड करते हो, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसको 5 टाइम्स डिक्रीज करोगे, यानी 5 टाइम्स कट करोगे, यानी उसको आप डिवाइड करो, अगर उसकी लेंथ होगी l और इसको आप डिवाइड करोगे l/5, तो इस l/5 पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 5 टाइम्स जो इसका इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, यानी n टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, n टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट आपका। इसके बाद अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एज सेम दैट ऑफ कैपेसिटर्स होता है। अभी तक शायद आपने कैपेसिटर्स नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो 12th का टॉपिक है। तो यहाँ पे जितना कैपेसिटर्स में सीरीज, जैसे हम कैपेसिटर सीरीज में जो है कनेक्ट करते हैं, उस टाइम उसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होती है, दैट इज 1/c इज इक्वल 1/c1 + 1/c2। वैसे ही किसमें बराबर होता है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम वहां पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 1/k इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 अप टू 1/kn। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, एज सेम दैट ऑफ किसकी बात करेंगे हम, जैसे हम कैपेसिटर्स में बात करते हैं, अगर यहाँ पे पैरेलल्स में स्प्रिंग कनेक्ट किए होंगे, अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट सम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, दैट इज k1 + k2 + k3 अप टू kn। इसके बाद अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर की बात करेंगे, कि यहाँ पे जब एक स्प्रिंग किसके दोनों तरफ मतलब एक साइड जो स्प्रिंग बंद होगा, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर। इस टाइम पीरियड क्या होगा इसका, दैट इज t = 2/√m/k इक्विवेलेंट, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021, 2017, 2016, 2010, 2007, 2004 एंड 2002। इस साल भी आप इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं अपने बोर्ड्स में से, शॉर्ट आंसर टाइप में से। इसके बाद ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, दैट इज सिंपल पेंडुलम पे आपको इस साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर आप यहाँ से करके जाओगे, दैट इज जब आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे एक बॉब लेंगे सिंपल पेंडुलम का, इसकी लेंथ l होगी और ये किस एंगल से वेरिएट कर रहा होगा, थीटा एंगल है, तो इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, दैट इज t = 2/√L/g इफेक्टिव। अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पे g इफेक्टिव 0 होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इन्फिनिटी बन जाता है। अगर हम लिफ्ट अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को किस में डालेंगे, ये 3 केस आपको शो करने होते हैं। अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रखेंगे, तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा, तो इस टाइम क्या होगा, जी इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, आपको जी इफेक्टिव में एक्सेलरेशन प्लस करना होगा, यानी जो यहाँ पे जी है इसमें आपको +a करना होगा। अगर वो लिफ्ट नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, तो आपको वो एक्सेलरेशन उसमें माइनस करनी होगी, तो वो बन जाती है जी इफेक्टिव। अगर वो किसी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे √g² + a² बन जाएगा जी इफेक्टिव। वो यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ लिफ्ट। अगर लिफ्ट आगे
जाएगा, लिफ्ट नीचे जाएगा, या लिफ्ट लीनियर एक्सेलरेशन से जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइम पीरियड पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, अगर बहुत ज्यादा लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी, एल इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जितनी रेडियस ऑफ अर्थ की जितनी हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है उतनी हमारे पास अगर इसकी लेंथ होगी, तो उस टाइम पीरियड क्या होगा, उस टाइम पीरियड बन जाएगा दैट यहाँ पे तो है 2 t2 अगर हम यहाँ पे रेडियस के बराबर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा t2 जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाता है 84.6 के यहाँ पे बराबर बन जाता है। ये शायद आपको केस यहाँ पे नहीं आ जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। यानी टनल थ्रू अर्थ इस टाइम कितना टाइम पीरियड बन जाएगा, इस टाइम ये टाइम पीरियड बन जाएगा 2 इसका वैल्यू यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 84.6 मिनट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे पास लास्ट स्लाइड है, इसकी तरफ अगर हम चलेंगे वो क्या है, दैट इज एनर्जी। हमें एनर्जी पे हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किस साल पूछा गया है, दैट इज 2021, 2007, 2003, 2004, 199.6, 199.5। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जितनी यानी काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसको सम करके कितनी बन जाती है टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज हाफ ऑफ के टाइम्स ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर और के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बाद हम अगर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज हमें तो पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाफ ऑफ एम, यानी वी के बदले यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि जो कि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि वी किसके बराबर होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी के बदले हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी दैट इज हाफ ऑफ के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर हम करेंगे कि वो कितनी हो जाती है, दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। यानी अगर हम इन दो को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी बन जाएगी, जब आप किस को ऐड करोगे, यानी हाफ ऑफ के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, जब आप इसको टोटल ऐड करोगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, दैट इज हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी। अगर हम ग्राफ देखेंगे किसका, टोटल एनर्जी का, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपको कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी हम यहाँ पे लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मीन पोजीशन लेंगे तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मीन पोजीशन पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक्सट्रीम पे क्या होगा, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी। कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। सेम इस टाइम भी होगा, इस वाले केस में भी, इस वाले एक्सट्रीम केस में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टोटल एनर्जी आपको पता है कि कंजर्व रहता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर से आप देखोगे जो ये वाला ग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये किसका ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। यानी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा, फिर जब मीन पे आ जाएगा तो फिर मिनिमम बन जाएगा, फिर जब फिर से एक्सट्रीम तक जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से मैक्सिमम बन जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप याद रखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है और मीन पे मैक्सिमम हो रही है। यहाँ पे आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, ये ग्राफ आपको पूछा जाएगा। ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कल आपका एग्जाम है, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि टोटल एनर्जी यहाँ पे जब ये मीन से कहाँ तक जाएगा, एक्सट्रीम तक जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि E/4, यहाँ पे आप देख लीजिए जब एम्पलीट्यूड होगा रूट 3a/2 और माइनस a/2, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, पहले एनर्जी होगी E/4, फिर a/2, फिर 3, यानी इसके रेसिप्रोकल ये चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 3e/4, यहाँ पे फिर यहाँ पे होगा मैक्सिमम, यानी ई होगा यहाँ पे। ये किसकी बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखोगे कि 0%, 25%, फिर 50%, फिर 70%, फिर 100%, यहाँ पे आप देखोगे कि कहाँ से कहाँ तक वेरी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये किसका एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, मीन पे
जीरो होती है मीन पे, यानी मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इसलिए यहाँ पे जीरो बन जाती है। और मैक्सिमम पे क्या होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे इसलिए ये मैक्सिमम बन जाता है कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये वेरी वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। तो आप इसमें से क्या करके जाना, एक तो ये वाला करके जाना, एक तो ये ग्राफ करके जाना है, इन दोनों इसको यहाँ पे आप जो है स्किप कर सकते हो। तो ये कुछ स्लाइड से, खाली 4 स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई है, ये इसको आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन, यहाँ पे इस टाइम पीरियड को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, कब कितना टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे आप इसको t/12 कब होगा, t/24 कब होगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस पे आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद अब कांटेक्ट ऑफ स्प्रिंग आपने, मैंने आपको बताया था कि जितना आप एन टाइम्स अगर आप उसको कट करोगे तो एन टाइम्स उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल का सम होगा, जैसे आप रेजिस्टर्स में पढ़ते हो, लेकिन रेजिस्टर्स में यहाँ पे उल्टा आता है। यहाँ पे आप कैसे सेम केस आता है एज दैट ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ पे सेम केस आता है, यानी जब सीरीज होगा दैट इज 1/k1 प्लस 1/k2। और अगर पैरेलल की बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सम होता है, दैट इज k1 प्लस k2 प्लस k3। इसके बाद अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर की बात करेंगे, तो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर के टाइम, टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k इक्विवेलेंट। और इसके बाद हम सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड की बात करेंगे, दैट इज 2π√L/g। अगर लिफ्ट की बात करेंगे, तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो जी इफेक्टिव में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्लस हो जाएगा, यानी जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगा वो एक्सेलरेशन आप इसमें ऐड कर दोगे। अगर लिफ्ट नीचे जाएगा तो वो एक्सेलरेशन आप इसमें से माइनस कर दोगे। तो अगर किसी वेलोसिटी से आगे जाएगा, किसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम √g² प्लस a² यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर हम रिलेटेबल कितनी लेंथ लेंगे, जितनी रेडियस ऑफ अर्थ होती है उतनी लेंथ अगर हम लेंगे किसकी, पेंडुलम की, उस टाइम उसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, दैट इज 2π√r/g, क्योंकि यहाँ पे एल किससे रिप्लेस होगा, आर से। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू सबस्टिट्यूट करके, दैट वो हमें कितना मिलता है, दैट इज 84.6 मिनट्स। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, दैट टोटल एनर्जी होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ ऑफ m²। यहाँ पे आपको रिलेशन मिल जाती है, दैट इज हाफ ऑफ m v² के बदले आप जो मैंने आपको पहले रिलेशन बताई थी पहले स्लाइड में, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट करोगे, तो ये यहाँ पे v बराबर होता है, दैट इज ओमेगा टाइम्स √a² माइनस x²। तो जब आप ये वाला यहाँ वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ m ओमेगा² a² माइनस x²। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ k टाइम्स a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा हाफ ऑफ k x²। यहाँ पे आप देखोगे कि कहाँ पे मैक्सिमम, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मीन पे मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजिशन पे मिनिमम होती है। तो इतना ही है आपका जो आप हमारा आता है, दैट इज जो आपका आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से आप इतना ही पढ़ोगे। अगर आपको ये वाला जो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पहली स्लाइड में आप देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ होगा, दैट इज यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।